नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। झटका कांग्रेस को हरियाणा में लगा और हारी हुई बाजी, मतलब जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई और बीजेपी हारी हुई बाजी जीत गई। तो गेम पलट गया। कैसे पलटा, क्यों पलटा, क्या हुआ, कोई खेल भी हुआ, ईवीएम फैक्टर है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहस हो रही है, चर्चा का विषय हो रही है। और जाहिर तौर पर अचानक गेम पलट गया हरियाणा में। जो कुछ भी हुआ हरियाणा में वो सामान्य तौर पर होता नहीं है। सारे एग्जिट पोल फेल कर गए, राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियां फेल कर गई और सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हर हाल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का जो अंतर था वो 2 गुना था। कांग्रेस 60 ज्यादा सीटों पर आगे चल रही थी और बीजेपी 24-25 सीटों पर आगे चल रही थी। तो जाहिर तौर पर क्या हुआ हरियाणा में, इसको लेकर अब भी बहस जारी है। लेकिन खैर, चुनाव नतीजे आ चुके हैं। सच यही है कि बीजेपी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। बीजेपी सरकार हरियाणा में बनेगी, लेकिन कांग्रेस सबक लेगी इस हार से, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और हम बिहार की बात करेंगे। बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा के चुनाव 2025 में होंगे। मतलब 1 साल का वक्त तकरीबन बाकी है, 1 साल से थोड़ा ज्यादा वक्त बाकी है। अगले कुछ ही दिनों में, 2 महीनों में हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। 2025 शुरू हो जाएगा और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है और कांग्रेस की राह क्या आसान है। कांग्रेस हरियाणा से सबक लेगी और बिहार में कांग्रेस को दुरुस्त करने की कवायद शुरू होगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, हाल के दिनों में बिहार में कांग्रेस ने बहुत कुछ खोया है। कांग्रेस ने अपनी पार्टी के नेताओं को खोया है, कांग्रेस ने अपनी पार्टी के विधायकों को खोया है और कांग्रेस ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह खोया है, अपनी पार्टी के नेताओं का उत्साह खोया है। बिहार में पार्टी के जो विश्वास पात्र नेता हैं, पार्टी के जो कर्मठ नेता हैं, पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, जिनका प्रभाव है लोगों में, वो किनारे चल रहे हैं। नाम गिनाने पर आए तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं। पार्टी के विधायकों में नाराजगी है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, और नाम गिनाने पर आए तो बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उनको लेकर नाराजगी है पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में। हालांकि कई राजनीतिक पंडितों का भी ये मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कम से कम बिहार कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा और कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन प्रदेश में करेगी। अखिलेश सिंह की जगह कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष होगा। हालांकि अभी ये हुआ नहीं है। अखिलेश सिंह राजनीतिक दांवपेच में माहिर माने जाते हैं, कच्चे खिलाड़ी है भी नहीं, तो उनकी कुर्सी आसानी से नहीं जाएगी, लेकिन कुर्सी जानी तय मानी जा रही है। बिहार में कांग्रेस की जो हालत है उससे ये लगता है, या जिस तरह से नाराजगी है उनके खिलाफ लोगों में, तो लगता है कुर्सी चली जाएगी। अखिलेश सिंह के साथ अच्छी बात यह है कि उनको राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का संरक्षण प्राप्त है और बिहार में कांग्रेस के बड़े फैसले लालू यादव ही लेते हैं। यह भी कांग्रेस को लेकर एक आम धारणा है, आम कॉमन परसेप्शन है, और लालू यादव अखिलेश सिंह की ढाल है। लालू यादव ने खुलेआम कह दिया कांग्रेस के ही एक कार्यक्रम में कि अखिलेश सिंह को राज्यसभा सांसद मैंने बनाया, मैंने सोनिया गांधी को फोन किया था। तो अखिलेश सिंह को कितना चाहते हैं और कांग्रेस में कितनी चलती है लालू यादव की, लालू यादव के इस बयान से दोनों बातें साबित होती हैं कि उन्होंने एक तो अखिलेश सिंह के लिए सोनिया गांधी को फोन कर दिया, उनको राज्यसभा का सांसद बनवा दिया, और लालू यादव के कहने से सोनिया गांधी ने अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेज दिया। तो लालू यादव की कांग्रेस में चलती है, ये बात भी साफ है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह बड़े चहेते हैं लालू यादव के। तो लालू यादव क्या चाहेंगे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की छुट्टी हो जाए? क्या इस मामले में वो हस्तक्षेप करेंगे? वैसे कांग्रेस का जो आला कमान है, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो नेता हैं, उनके बारे में माना जाता है कि अखिलेश सिंह उनकी गुड बुक में नहीं है। अखिलेश सिंह को लेकर उनकी भी नाराजगी है और छुट्टी हो सकती है। देखिए, बिहार में जो कांग्रेस की स्थिति है, एक तो परसेप्शन है कि वो आरजेडी की पिछलग्गू है और
इस टैग को अब भी नहीं हटा पाई है। इस परसेप्शन से कांग्रेस अब भी नहीं उबार पाई है। दिक्कत यह है कि पार्टी के विधायकों में नाराजगी है। कई विधायक पार्टी छोड़कर चले गए हैं और अखिलेश सिंह को लेकर पार्टी के और भी कई विधायकों में नाराजगी है। स्थिति नहीं बदली, नहीं सुधरी तो विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के कई नेता और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। यह भी जानकारी निकलकर सामने आती रही है। कुछ नेताओं ने खुलकर अपनी जानकारी जानकारी बताई है। कुछ नेताओं से ऑन द रिकॉर्ड बात होते रहती है। तो यह दिक्कत है। टिकट बंटवारे में, लोकसभा चुनाव में जो टिकट बंटवारा हुआ उसमें अखिलेश सिंह को लेकर नाराजगी है पार्टी के विधायकों नेताओं में। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अखिलेश सिंह प्रदेश की कमेटी नहीं बना पाए हैं। लोकसभा चुनाव बीत गया, विधानसभा का उपचुनाव आ गया है, आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होंगे। अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बने साल से ज्यादा हो गए, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, तकरीबन 2 साल, और वो प्रदेश की कमेटी नहीं बना पाए हैं। और उन्होंने कहा था कि प्रदेश की कमेटी जल्द बन जाएगी। लगातार वो इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन प्रदेश की कमेटी, वो अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं। 2 प्रभारी कांग्रेस के बदल दिए गए, माफ कीजिएगा, भक्त चरण दास और उसके बाद मोहन प्रकाश। प्रभारी बदल रहे हैं लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदल रहे हैं। प्रभारी बदल रहे हैं लेकिन कांग्रेस की टीम नहीं बन रही है, प्रदेश की कमेटी नहीं बन रही है। तो जाहिर है कांग्रेस को इन चीजों से सबक लेना होगा। हरियाणा के जो चुनाव नतीजे हैं उससे सबक लेना होगा। बिहार एक बड़ा राज्य है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बिहार कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि देश के किसी भी राज्य में राहुल गांधी एक पॉजिटिव फैक्टर हैं। राहुल गांधी का प्रभाव अब है देश के दूसरे राज्यों में, किसी भी राज्य में। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनकी स्वीकारता किसी भी राज्य के वोटरों में है। तो यह भी एक फैक्टर है। राहुल गांधी ने हाल के दिनों में जिस तरह से यात्राएं की है, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, लेकिन दिक्कत है कि राहुल गांधी का संघर्ष और राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फिर सकता है बिहार में अगर कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे को दुरुस्त नहीं किया गया। कांग्रेस को प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन करना होगा। ये हम नहीं कर रहे हैं। हम कहने वाले कोई नहीं होते हैं कि कांग्रेस अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किसी को बनाए, लेकिन या किसको बनाए, लेकिन जिस तरीके से नाराजगी है, ये बात दीगर बात है, ये छिपी हुई बात नहीं है। ये हम नहीं कर रहे हैं। पार्टी के विधायकों में, पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के नेताओं में नाराजगी है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा फैसला लेना होगा बिहार के संगठन को लेकर। बिहार में जो कांग्रेस के नेताओं में, विधायकों में नाराजगी है उसको खत्म करना होगा, डैमेज कंट्रोल करना होगा। और आरजेडी की पिछलग्गू है कांग्रेस, लालू यादव कांग्रेस के फैसले लेते हैं, इन सारे परसेप्शन से कांग्रेस को अलग करना होगा, कांग्रेस को उबरना होगा। ये सारी चीजें हैं। तो ये काम कांग्रेस कर पाती है कि नहीं कर पाती है? मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते विधानसभा चुनाव से पहले? ये देखना होगा। अगर डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ, पार्टी के विधायकों में, कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है वो खत्म नहीं हुई, तो जाहिर तौर पर बिहार बड़ा मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।